पिछले दिनों में मैं एक शुरुआत किया था वचन से कुछ मत्ती सुसमाचार उसका 24वां अध्याय से, है ना। उस बात वचन को फिर एक बार हम याद करते हैं, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। 24वां अध्याय निकाल के रखना है। पहले से हमारे जीवन में हम मसीह में या मसीह हमारे जीवन में जो प्रवेश किया, क्योंकि परमेश्वर की वचन के अनुसार हम नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह ही हमें क्या किया है, चुना है। हालेलुया। क्योंकि वचन यही कहती है, क्योंकि हर जगह में परमेश्वर चुनाव के बारे में, परमेश्वर की बुलाहट के बारे में, परमेश्वर की आशीष के बारे में, परमेश्वर की बचाव के बारे में, हालेलुया, परमेश्वर कैसे भलाई करता है, वो इसी के बारे में, परमेश्वर ही की काम के बारे में ही हम सारे जगह देख। क्यों? हम भी इसका अच्छी गवाह है कि हम नहीं बल्कि परमेश्वर ही हमारे जीवन में आया है, हालेलुया, चुना है। तो हम प्रभु में जब आया या प्रभु हमारे जीवन में प्रवेश किया, उस वक्त की हमारी परिस्थिति कैसे था हम सभी जानते हैं। कितनी नेगेटिव या नकारात्मक की बात था हमारे मन की विचारों में, हमारे बोलचाल में या हमारे परिवार की जीवन में, और हर एक हमारी काम की बातों में क्या है, हम समझते नहीं था हम कैसा जीना है, कैसा चलना है या कैसा परिवार चलाना है। इस बातों को मतलब हम जैसा दुनिया लोग चलते थे करते, वैसे हम नॉर्मल तरीका से हम जो बात जानते थे उसी के अनुसार करते थे, जब तक हम प्रभु में ना आए, ना जाने या वचन की गहराई बात को ना समझे, तब तक हमारा जीवन ऐसा ही था। लेकिन जब परमेश्वर हमारे जीवन में आया, हमें चुनकर, है ना, वचन में लिखा है उत्पत्ति से पहले हमें चुना है, हालेलुया, और माँ की गर्भ से हमें चुना है करके, उस वचन के अनुसार परमेश्वर हमें, उसकी आंख हमें पता लगाया, हमें ढूंढ कर निकाला और उनकी संतान ठहराया। उस वक्त जब हम प्रभु में आए, धीरे 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 हम सभी जानते हैं हमारी चाल चलन में बदलाव है, हालेलुया, हमारी हर एक जबान की बातों में बदलाव, जिस बातों को हम बढ़ावा देते थे उस बातों में हम समझ लिया है इस बातों में बुराई, परमेश्वर इस बातों को नहीं चाहता, हालेलुया। और इस बातों के ऊपर भी हम अच्छा एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव कर दिया है कि हम जबान की बातों में हम अपने आप को कंट्रोल करना है, क्योंकि इसके द्वारा भी क्या है, लोगों के जीवन में असर पड़ सकता है और मेरी लाइफ में भी बुराई क्या है, बुराई का असर पड़ सकता है। और हमारे विचार से लेकर हमारी थिंकिंग जो है, उस बातों को भी बहुत ध्यान से सोचते हैं, हालेलुया, क्योंकि पहले कुछ जो भी सोचते हैं उसको करने के लिए हम प्रयास करते थे, लेकिन अभी जो विचार में सोचते हैं उसको भी हम ध्यान देते हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ, हालेलुया, मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ। और उस सोच को हमारी काम तक नहीं, उसी सोचों के अंदर ही उस बुरी बात, यदि वो बुरी विचार है, उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करके उसको उसी वक्त विचारों में ही उसको हम कंट्रोल करके उसको क्या खत्म कर लेते हैं। तो एक तरफ हम खुद ही मसीह जीवन में संघर्ष के साथ, संघर्ष कैसे होता है, जो बीते पुराने मनुष्य की जो स्वभाव के साथ संघर्ष करते करते नया सृष्टि क्या करती है, ऊपर आते रहती है। जो नया नया हम जन्म है, 32 में नया सृष्टि बना है, वो सृष्टि और पुरानी सृष्टि दोनों क्या करती है, लड़ते रहती है। तो हम इस सारी बातों को धीरे धीरे जैसे जैसा वचन अंदर जाती है उस बातों को हम अनुभव करते हैं, मैं अभी प्रभु में कौन हूँ, हालेलुया, प्रभु मुझे कैसा बना दिया है और प्रभु किस प्रकार की रूप में मेरे जीवन में मदद करता है, और किस किस विषय पर मैं ध्यान से कदम बढ़ाना है, किस विषय पर मैं जल्दी करना है, इस सारे बातों को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं। चाहे हमारी 100 साल भी हम जीने का प्रभु अनुग्रह करें, तो भी हम सीखने वाले ही बनेंगे। आज बड़े बड़े दास लोग हम देख रहे हैं और परमेश्वर की सारे वरदान उनके जीवन में कार्य करती है, और पूरे बाइबल को बिना देखे कौन से अध्याय में कौन सा वचन कौन सी किताब में लिखा है, सारे वचन बताने वाले भी इस हमारी देश में, पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग, देश लोग,
हो सकता है वो यदि वो एक कलीसिया की दास हो सकता है उनके पास लाखों लोग परिवार लोग हो, आज जिंदा है या वो प्रभु के पास चले गए, फिर भी उनकी अपनी सेवकाई के द्वारा बहुत लोग जीता है, परमेश्वर की शैतान के हाथों से छीनकर परमेश्वर की राज्य तक पहुंचाया है। ऐसे बड़े बड़े दास लोग भी है, लेकिन सभी लोग सब क्या कर रहे हैं, सीखने वाले ही बन रहे हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, मैं मेरे अंदर परिपक्वता आ चुका है, मैं सिद्ध बन चुका हूँ करके कोई भी नहीं कह सकते हैं। सभी हम क्या है, सीख रहे हैं। तो उसी प्रकार जब सीखते सीखते काफी बातों को जब संघर्ष करते करते प्रभु का वचन क्या कहती है और मैं क्या कर रहा हूँ, या शैतान की आवाज किस प्रकार की मेरे कान में गुसगुसाता है, या परमेश्वर की आत्मा मेरे जीवन में कैसा वो बात करते हैं, इस सारे बातों को हम बार बार सुन के पहचानते और क्या करते हैं, अपने आप को हम संभालते हुए हम मसीह जीवन में आगे कदम को बढ़ा रहे हैं। तो इस वक्त यदि हम खुद ही संघर्ष करके मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना तकलीफ उठा रहे हैं, साथ साथ और भी कुछ बातें जो हमारी मसीह जीवन को रोकने के लिए कोशिश करती है। हो सकता है उस बातों में पढ़ाई की घमंड भी हो सकता है, ठीक है। कई बार मैं यहाँ तक पढ़ाई किया, वो किया, मैं सिर्फ मैं अपनी कलीसिया के लिए बात नहीं, हो सकता है इस वीडियो को जो कितने लोग सुन रहे हैं, जो देखेंगे, उनके सभी के लिए भी एक सीखने का एक बात मिलेगा। तो पढ़ाई की घमंड कई बार क्या कर रोकती है। कई बार ये भी हो सकता है जाति की बात, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं कैसे इन लोगों के साथ सभी लोगों के साथ मिलजुल के रह सकता हूँ, कैसे मैं प्रभु की वचनों को जैसा वो कहता वैसा मैं कर सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, जैसे मैंने पिछले दिनों में कहा 10 आज्ञा में 2-3 आज्ञाओं से मुश्किल से उसके लिए कोशिश नहीं कर पाते। ऐसा भी कुछ परिवार, कुछ लोग भी है इस संसार में, इस हमारे देश में, कलीसिया की परिवार में भी, क्योंकि काफी बातें हमारी मसीह जीवन को रोकते डलती है। आपने प्रभु यीशु मसीह एक जगह में कहा, परमेश्वर की राज्य में जाने के लिए जो 2 मार्ग के बारे में बताया है ना, अनंत जीवन के मार्ग कैसा है और नरक में जाने का रास्ता मार्ग कैसा है ना। अनंत जीवन की मार्ग कैसा होता है, सकरा। सकरा का मतलब, उसका मतलब क्या है, वो सकरा का मतलब ये नहीं कि वो चौड़ा नहीं, मुश्किल से अपने एडजस्ट करके जाना पड़ता है, सिर्फ वो मतलब नहीं। सकरा का मतलब यही बात है जो मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो भी बातें रुकावट हमारे मन की विचार के द्वारा या दूसरे व्यक्ति के द्वारा या दूसरी दुष्ट क्रियाओं के द्वारा जो भी आती है, उसको ही कहते हैं सकरा। हालेलुया। तो एक तरफ पढ़ाई की बात होती है, रुकावट डालती है। कई बार जाति की, मैं इस परिवार फलाने परिवार से हूँ, फलाने वंश से हूँ, फलाने मैं जाति से हूँ और फलाने कुल से हूँ करके इस प्रकार की बातें काफी मसीह लोगों के जीवन में वो संघर्ष करती है। नई सृष्टि और जाति संघर्ष करती है, नई सृष्टि और पढ़ाई संघर्ष करती है। तो काफी बातें वचन में लिखा है। हालेलुया। ये सारे वचन से ही, पुराना नियम हो, नया नियम हो, या हमारी पत्री हो जो चेलों ने लिखा है, हर पत्री में, हर वचन में इसके ऊपर चेतावनी के रूप में भी, सलाह के रूप में बहुतों बात लिखा है। क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या बातें हैं हमें मसीह जीवन में बढ़ने के ना बढ़ने के लिए रुकावट डाल सकती है। सारी बातें पौलुस भी बताता है, पतरस भी बताते हैं, और दाऊद राजा भी वचन संहिता में बताता है बहुत है, और प्रभु यीशु मसीह भी बताया है। काफी बातें ऐसे अलग अलग बातें हो सकती है। और उसके बाद नई सृष्टि और धन संघर्ष करती है। कई बार इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धनी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। प्रभु कठिन कह दिया, क्यों? क्योंकि मुझे तो इतना ऐश्वर्य है, इतना धन है, इतना मैं फेमस हूँ, मुझे क्या जरूरत है एक नई बात का। मैं एक सुना था, एक देश फ्रांस, उसमें 57% रोमन कैथोलिक परिवार, मसीह जो लोग हैं, जो मरियम को भी मानते हैं, रोमन कैथोलिक आप लोग समझते हैं। तो रोमन 57.70 है ना, और बाकी लिखा है मिक्स करके, ठीक है, कुछ मुसलमान लोग और कुछ सीधा, लेकिन उसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा जो 57 के बाद कितना बचा है, 43 बचा है ना। उस 43% में
ज्यादा से ज्यादा नास्तिक लोग, मतलब कोई भी परमेश्वर को ना मानने वाले, कोई भी शक्ति को ना माने, किसी को भी पूजा ना करने वाले, सिर्फ फ्रांस जैसे, बाकी देशों में तो कम है नास्तिक लोग। वहाँ 43% में बहुत ज्यादा मात्रा में जो नास्तिक लोग रहते हैं। तो कहने का मतलब, चलो प्रभु में बढ़ेंगे तब भी संघर्ष करना पड़ेगा, या इसको माने तब भी कोई प्रॉब्लम, मैं किसी को भी नहीं मानूंगा तो जो भी, किसी को मानूंगा तब भी प्रॉब्लम, किसी को ना मानूं तब भी तो प्रॉब्लम, समस्या तो आएगा, मेहनत तो करना है, मैं परिवार तो बनेगा, परिवार को तो मैं ही संभालना ही पड़ेगा, तो प्रभु की क्या जरूरत है, परमेश्वर की क्या जरूरत करके कुछ लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को मानते ही नहीं। यह भी एक प्रकार की मसीह प्रेम से, मसीह की योजना से, उनके राज्य से हमें दूर करने का एक साधन बन जाता है। तो उसी प्रकार ऐसे भी कुछ बातें हैं, जैसे मैंने कहा पढ़ाई के बारे में, जाति के बारे में, कुल के बारे में, और क्या है जात, सुंदरता के बारे में। तो ये सारी चीज क्या करती है, वो रोक दी। और धन है ना, मैं धनी हूँ, मैं पैसा वाला हूँ, मैं, मुझे परमेश्वर के सत्य की क्या जरूरत है, वो कौन है, कहाँ है, क्या, मुझे तो इतना पैसा मिल गया है, इसके अलावा और क्या चाहिए इस दुनिया में, ये तो मेन चीज है। तो करके बहुत लोग क्या करते हैं, इस बातों के ऊपर, पैसा के ऊपर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर को नहीं मानते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ लोग बातें हैं जो हमारे जीवन में मसीह की प्रेम से बढ़ने में रोकती है। वही हम पिछले दिनों में कहा, क्या है, जो फॉल्स क्राइस्ट, क्या ना, क्या है, फॉल्स है, झूठे नबी लोग जो है क्या करते हैं। 24वां अध्याय उसका 21वां वचन से हम पढ़ेंगे, उसका 24वां वचन आयत तक, 21 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे। क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। ओके, चुने हुओं को भी भरमा देंगे। वो तो हम पिछले दिनों में ये देख लिया है, लेकिन मैं ये कीवर्ड के लिए मैं इसको निकाला है, झूठे मसीह और झूठे क्या है, भविष्यद्वक्ता। ठीक है, बहुत, क्योंकि एक बड़ी संख्या में यदि कोई लोग किसी के पीछा कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो चमत्कार के अलावा और कोई बात नहीं होगा। जो सच्चाई वचन, जितनी बात हम बता रहे हैं, अभी देखो भवन में चमत्कार को देख के अनुभव किया, वही लोग जो आए, भीड़ था, अभी चले गए। लेकिन सच्ची वचन के लिए जो प्यासे भूखे वो कम ही लोग होते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहा है, क्या कहा है, ज्यादा संख्या में परमेश्वर के राज्य में, नबी अध्याय में देखते हैं, बड़ी संख्या में वहां परमेश्वर के राज्य में लोग खड़े हुए देखेंगे। हालेलुया। इस प्रकार की झूठे मसीह लोग आए, और आजकल झूठे भविष्यवक्ता की बात भी बड़ी संख्या में बढ़ते जा रही है, जो अपनी नाम की प्रशंसा करने वाले, अपने आप को पोस्टर लगाकर दिखाने वाले, फलाने जगह यहाँ इतना चमत्कार होने, फलाने जगह वहां होने वाला। उस समय कहा ऐसे कुछ भी नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा किसी को चंगाई दिया, प्रभु ने कहा किसी को मत बताओ, एक दो जगह बताओ, तुम्हारी याजक के पास जाके दिखाओ, किसी अंधे व्यक्ति से तुम अपने परिवार में जाके दिखाओ, है ना। और 6 लोग भी कहीं भी हानि किया। जब पौलुस और बरनबा को जब उन लोग देवता बनाने के लिए उसकी देवता के नाम लिया, यू पीतर करके, तो उन लोग कपड़ा फाड़कर भागने लगा, हम उसका योग्यता नहीं करके। इतने बड़े बड़े चमत्कार पौलुस के द्वारा किया गया है, लेकिन उन लोग देवता बनाने की जो कोशिश किया गया है, तो उन लोगों ने नहीं माना, कपड़ा फाड़कर उन लोग भाग गए। हम नहीं कर सकते हैं, हम तो इंसान हैं, आपकी तरह हम भी साधन से। लेकिन आजकल उस बात को नहीं देख पा रहे हैं। आज बड़ी संख्या में अपने आप को प्रकट करने वाले, अपने आप को फेमस कराने के लिए नए नए तरीका को वो क्या अपना रहे हैं, नए नए टेक्निक को अपना रहे हैं। उसकी वजह से यहाँ जो कलीसिया में जो लोग सच्चाई की प्यास से जो आते हैं, सत्य कलाम की भूख से आते हैं, वे भी क्या किया जाते हैं, भरमाए जाते हैं।
इसलिए प्रभु की वचन कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहा चुने हुए को भी वो बनवा दे। चुने हुए कौन है? जो प्रभु के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो चुने हुए की लिस्ट में आते हैं, उनको भी बरमाने के लिए। वहां म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने कुछ नहीं है। वहां पाशा जी प्रार्थना करके गिरते हैं, यहाँ कुछ नहीं होता है। वहां पाशा जी नाचते हैं, डांस करते हैं, यहाँ कोई डांस नहीं होता है ना। अलग अलग ट्रेंड, अलग अलग बातें अभी कलीसिया में बीच में आ गया। वहां पूरा उस चर्च में लाइट सेटिंग है, इतना खर्चा करते हैं। पाशा जी बर्थडे में बड़ा बड़ा केक काटते हैं, काफी बातें आती है यहाँ वहां, लेकिन इस कलीसिया में कुछ नहीं। क्यों? ये कौन ले आते हैं? खुद लोग नहीं सोचते हैं। इस बातों को ले आने वाले एक व्यक्ति भी होता है, हम तक पहुंचाने वाले एक व्यक्ति भी होता है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि इस बातों के ऊपर कोई भी इस प्रकार की नहीं कह सकते। इस समय है, हालेलुया। क्यों? क्योंकि अभी देखा, अभी बुलाए गए बहुत है, चुने हुए तोड़े, जो आप तोड़े आए। तो हमारे अंदर भी परमेश्वर की एक इस प्रकार की बात, जब ये एक चेतावनी के रूप में जो बैठे रहेगा, हम इस प्रकार की बातों से बचेंगे और परमेश्वर के राज्य के लिए एक उत्तम, एक कीमती, एक परमेश्वर की संतान बनकर अब उनको सामना करेंगे। हम उन परमेश्वर मसीह के सामने हम खड़े होंगे। ओके, इस वचन में लिखा है 24वां वचन में, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। क्या किया? क्या लिखा है? दिखाएंगे। तो इसलिए हम सावधान रहना जरूरी है। सिर्फ हम पहले से, मैं बता रहा हूं, पहले से हम संघर्ष कर रहे हैं, है ना। अभी भी हमारे परिवार में हम एक ही जैसा विश्वास करने वाले नहीं है। किसी की पति है, किसी की पत्नी है, किसी की बच्चे विश्वास, किसी की माँ बाप विश्वास है। ऐसे क्या है, पूरे परिवार में सभी एक जैसा विश्वास नहीं करते। क्यों? सभी लोग जितना उनके अंदर भूख है, जितना ज्यादा उनके अंदर विश्वास है, उतना ही में ही उन लोग बढ़ रहे हैं। जो लोग बढ़ने के लिए इंटरेस्ट नहीं, दिलचस्पी नहीं, वो पीछे ही रह जाते हैं। तो इस बातों को हम क्या कर रहे हैं? इसी बातों में भी हम प्रभु की बनने के बाद में क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ जब जाति की बात आती है, धन की बात आती है, प्रशंसा की बात आती है, या पढ़ाई की बात आती है, तो धीरे धीरे उसके साथ एक और चीज भी ऐड हो जाती है, एक और चीज भी हमारे जीवन में आके टकराती है। वो है ये झूठे प्रचार, झूठे भविष्यवक्ताओं की काम है, या झूठे मसीह लोगों का जो प्रचार है, वो क्या हो जाता है? हमारे जीवन आके टकराती है। ये थोड़ा बहुत हम सीखा, जो थोड़ा बहुत हमें जाना है, उस बातों को भी क्या कर देती है? वो नष्ट कर देती है। इसलिए प्रभु अलग अलग जगह में कहा है, इसके बारे में चेतावनी के रूप में कहा है कि उनको हम पहचान ना करके। ओके, एक वचन पढ़ेंगे। यहाँ ऐसा कुछ चरवाहा के बारे में लिखा है जो पुराना नियम में भी, जेरेमिया की किताब में भी, और दानियल की किताब में भी, और एजेकियल की किताब में भी, अलग अलग जगह में किस प्रकार की लोगों को बरमाने वाले अंतिम समय में आप खड़े हो जाएंगे, कैसे कैसे काम करेंगे, उनका मतलब क्या होगा, इसके ऊपर काफी बातें परमेश्वर खुद ही उनके जीवन के बारे में प्रकट किया है। एक वचन पढ़ेंगे, उसका 22वां अध्याय, उसका 12वें वचन से 25वां वचन से कुछ बातें उसका हम पढ़ते जाएंगे। सिर्फ ये नया नियम की बात नहीं, ये पुराना नियम में भी ये बात, जो कुछ लोगों की बचाने की काम को छोड़कर उन लोगों को बरमाने के लिए, उनकी लोगों की आत्मा को, प्राण को नष्ट करने के लिए उन लोगों ने प्रयास किया। पढ़ना 25वां वचन से 22 का 25। तेरे भविष्यवक्ता ने तुझ में राजद्रोह की गोष्ठी की और गरजने वाले सिंह के समान अहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला है। वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं और तुझ में बहुत स्त्रियों को विधवा कर दिया है। आगे उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खींच कर लगाया है। बस ओके, यहाँ है ना एक बात है, उनके काम क्या है? झूठे भविष्यवक्ताओं का या झूठे चरवाहा का काम क्या है? परमेश्वर की वचन को क्या करना है? खींच खांच कर लिखा है। मतलब किसी बातों को
क्या करना है? बदल बदल कर, किसी बात को लंबा करना, किसी बात को कम करना है, बड़ा चढ़ा कर बात करना है, और किसी सच्चाई जो बात है या कठिन बात है उसको छुपा कर, जिस बात में लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, जिस बात में लोग की भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, उसी बातों को क्या कहा है, ज्यादा बढ़ावा देकर लोगों को अपने पास रखने का। तो ये व्यवस्था, क्योंकि आजकल सत्य वचन बताकर, क्योंकि दवाई भी कड़वाई लगता है ना, लेकिन वो अंदर जब खाते हैं, बच्चों को हम जबरदस्ती खिलाते हैं, रोते हुए भी है ना, चिल्लाते हुए भी उन बच्चों को, जब लोग रोते हैं, बच्चे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, फिर भी हम जबरदस्ती देते हैं, 1-2 दिन में वो ठीक हो जाते हैं। कड़वा तो लगता है ना, फिर भी जब उसको खाते हैं हमारा शरीर क्या स्वस्थ हो जाता है। उसी प्रकार कई बार किसी किसी बातों पर सच्चाई कड़वा लगता है। क्या लगता है? कड़वा लगता है। उसकी वजह से बहुत सारे पासवान लोग, भविष्योत्ता लोग जो कड़वा की बातों को नहीं बता पाते हैं, चेतावनी की बातों को नहीं बता पाते हैं, परमेश्वर क्या करेगा, क्या करने वाले, क्या चाहते हैं करके इस बातों को नहीं बताने वाले। आपको मालूम है, जैसे पुराने नियम में एलिया, एलिजा, जेरेमिया और इज़ेकियल के बारे में लिखा है, ये लोग कितना कितना कड़वा की बात बताया इजराइल लोग। उसकी वजह से यिर्मयाह को कहाँ उठा के डाल दिया? कुआं में उठा के डाल दिया। यशायाह को मारकर बहाया, और एलीशा नबी को हे टकला टकला करके बच्चे क्या किया? मजाक किया। एलिया नबी को राजा अहाब ने क्या किया? गला का घात करने के लिए उसको ढूंढ रहा था। जो सच्चाई को बताने से सबको गुस्सा आता है, सच्चाई को बताने से सभी पासवान, सभी विश्वासी लोग क्या करता है? कलीसियाओं में गुस्सा आता है। तो ये कलीसिया सही नहीं, ये पाशी जी बत्तीसवां नहीं देते, ये पाशी जी हमें उत्साहित नहीं करते हैं हमारे काम पर, हम और कहीं जाएंगे, और कहीं जाके बत्तीसवां ले लेंगे। ऐसे कुछ परिवार भी जाके और कहीं जाके बत्तीसवां लेके आया। तो कहने का मतलब, सच्चाई कड़वा लगेगा, लेकिन अच्छी बात क्या है? उसका प्राण बचेगा। हालेलुया। उसकी प्राण संतुष्ट रहेगा, उसकी प्राण चंगाई पाएगा, उसकी प्राण, शरीर, उसकी मन परमेश्वर की प्रीति बन जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए काफी बार क्या करना पड़ता है? कुछ बातें हैं, दवाई कड़वा भी हो, मिलाना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, अब खाने के बाद में जाके चीनी खा लेना। हालेलुया। मतलब क्या है? दवाई खाने के बाद, अच्छी से कड़वा वचन सुनने के बाद घर में जाके प्रार्थना करें, प्रभु उसको करने के लिए मुझे मदद करो, उसको मैं सीखने के लिए मदद कर। हालेलुया। इसे प्रार्थना करें, प्रभु क्या करेगा? उसको उसके लिए मदद करेगा। ओके, यहाँ वचन में लिखा है, वहां की जो भविष्यवक्ता लोग क्या करते थे, प्रभु कैसे वो प्रकट कर रहा है, उन लोग को मेरी व्यवस्था को क्या करते हैं? खींच खांच कर लगाया है, और मेरी पवित्र वस्तुओं को भी अपवित्र किया। मेरे ऐसे कुछ लोग हैं जो कड़वा की बात प्रचार नहीं करते, मेरे दिल की बात नहीं करते हैं, मेरी व्यवस्था को खींच खांच कर उन लोग उसको बड़ा चढ़ाकर कुछ बातें क्या कर बता देते हैं। मतलब कुछ बातों को कम कर देते हैं, कुछ बातों को बढ़ा कर बताते हैं, है ना। मैं कहीं पहले भी बताया, आजकल टीचिंग में बहुत में बदलावट आ गया है ना। मैंने बताया ऐसे कुछ कलीसिया भी है, पाप जितना भी करो, लास्ट टाइम तुम प्रार्थना करोगे तो प्रभु यीशु का लहू धोकर शुद्ध कर देगा। ये नहीं कि पाप आज मैंने पाप कर लिया है, गलत काम कर लिया है, वो मैं दोबारा नहीं करना है, प्रभु मुझे दंड देगा, पनिशमेंट देगा, फिर मैं अपवित्र जन बन जाऊंगा, प्रभु मेरे पर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, मुझे आशीष नहीं करे करके बस तुरंत प्रार्थना करके जो मन फिराते हैं, वो जरूरत नहीं है। आप पाप करते रहो, मरने से पहले या जब तुम थक जाते हो तब भी तुम प्रार्थना करो, क्या करोगे? हो जाओगे, प्रभु तुम्हें क्षमा कर देगा। ऐसे झूठी एक बात है, क्या है? प्रचार आजकल किया जा रहा है। मैं तो नहीं बताऊंगा ऐसा। हालेलुया। यदि हमें मालूम है ये हम गलत है, तो उसमें से हम बाहर आना, और उसमें से हम बाहर आकर सही चाल चलना ही परमेश्वर चाहता है, क्योंकि वचन में वही लिखा है। ओके, यहाँ लिखा है, व्यवस्था को भी इस प्रकार की कर दिया और पवित्र वस्तुओं को भी अपवित्र कर दिया है। और वचन में लिखा है, और उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना। पवित्र और अपवित्र, ओके, स्टेज क्या है? ये मंच क्या है? ये पवित्र मंच है ना, पवित्र स्टेज।
लेकिन इसमें आके वो कोई फिल्म गाना लगाकर वहां डांस करेगा, क्या हो जाएगा? अपवित्र हो जाएगा। नहीं तो स्टेज में आकर जैसे क्लब में अलग अलग कलर लाइट लगाकर जो पार्टी करते हैं, उस प्रकार की इस भवन को पूरा कलर लाइट सजाकर यहाँ स्टेज में ये भवन में नाचने के लिए क्लब की जैसा वो करते डांस कराते हैं, उस प्रकार की यदि यहाँ करें वो क्या हो जाता है? ये पवित्र जगह अपवित्र हो जाएगा। जो प्रभु भोज करते हैं, है ना, इस प्रभु भोज करने के साथ में अचानक चाय डाल के हम पी लेते हैं उस बर्तन में, या और सब्जी लगा यूज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्या हो जाता है? अपवित्र हो जाता है। लेकिन इस बातों को उन लोग नहीं जाना, अपवित्र पवित्र का अंदर क्या है खुद भी नहीं जाना और लोगों को भी इसको नहीं बताया, नहीं सिखाया। उसकी वजह से परमेश्वर उनके ऊपर क्रोधित हुआ। वहां बहुते बातें उसकी वजह से उनकी जीवन में उनकी इनकी जो इस प्रकार की चरवाहों की वजह से क्या हुआ है? बहुत लोग भरमाए गए। वहां चलिए 27वें वचन में लिखा है, उसके प्रधान बेड़ियों की समान आहेर पकड़ते हैं और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते हैं और प्राण घात करने को तत्पर रहते हैं। हमेशा लोगों को लूटने के लिए, लोगों को चिंता ना करते, उनको कुछ भी आ जाए मैं अच्छा रहूं करके सोचते हुए जो कुछ ऐसे भविष्यवक्ता लोग, ऐसे चरवाहे लोग उन दिनों में भी था। सिर्फ आपकी आजकल की बात नहीं, उन दिनों में भी था। इसलिए परमेश्वर चेतावनी के रूप इस बातों को बताया, मैं उनको क्या करूंगा, मैं यहाँ इनमें से निकलूंगा। 30 वचन पढ़ना, यहाँ क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर किसकी खोज में था? वहां लिखा है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। परमेश्वर ढूंढता रहा, मैं उन्हीं के बीच में ऐसा एक व्यक्ति को ढूंढता हूं, वो इस विनाश से इन लोगों को बचाने के लिए, मेरे द्वारा जो क्रोध से विनाश करने के लिए मैं तैयारी में हूं, इस मेरी क्रोध से इन लोगों को बचाने के लिए, इन लोगों की प्राण को, इनके जीवन को बचाने के लिए कोई व्यक्ति बीच में आकर प्रार्थना करेगा, कोई व्यक्ति आकर इन लोगों के लिए परमेश्वरी सम्मुख में आंसू बहाएगा करके, या उपवास करके प्रार्थना करेगा करके परमेश्वर की आंखें ढूंढते रहा। परमेश्वर की मन में एक दुखी बात क्या हुआ है? क्या है? कोई भी नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला, क्योंकि सभी अपनी प्रशंसा, अपनी बात बढ़ाई और अपनी ही नाम की बढ़ाई के लिए या अपनी शौहरत को और बढ़ाने के लिए ही उन लोग क्या करते थे? लोगों की जीवन में क्या करते? भरमाते थे और उनको तंग करते थे। तो इसलिए आजकल इस बात को हम जानना जरूरी है। हम जिस जगह में लगाए गए हैं, जिस पासवान के नीचे या जिस भविष्यवक्ता हमारी कलीसिया में है, जिस चरवाहा हमारी कलीसिया में है, उनकी बात क्या है, कैसा है, क्या वचन के साथ साथ वो चल रहे हैं या वचन की सही ढंग से सही बातों को शिक्षा देते हैं, प्रचार करते, इस बातों को क्या करना है? जानना है। साथ साथ इस बातों के लिए भी मैं बताना चाहता हूँ, यूट्यूब में, मीडिया में, जितना ही फेसबुक में जो ऑनलाइन प्रार्थना आती है या कोई भी बात जो आपके सामने उन लोगों को बताते हैं, उन ध्यान से सुन लेना, क्या वचन की साथ बताते हैं या अपनी मन से, दिल से वो अपनी विचार को बताते हैं। इस बातों को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वचन में लिखा है दूसरा पत्रस की पत्री, उसका 2 अध्याय पहला 3 वचन पढ़ना, वहां क्या लिखा है? तब इस बातों को हम जानेंगे। इस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समालोचन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोग के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊँघता नहीं। उनका विनाश ऊँघता नहीं। उसी प्रकार यहाँ भी एक और वचन बात में लिखा है, शीघ्र ही विनाश से डाल देंगे। पहला वचन आखिरी में लिखा,
इसलिए मैं कई बार मैं किराए के बारे में बताता हूँ ना, अभी किराए की वजह से भी कुछ लोग नहीं आते हैं, मुझे सीधा ही मालूम है। किराया पास जी मांग रहे हैं, हम नहीं दे पा रहे हैं, क्यों जाना बार बार, उनको उस वजह से भी नहीं आ पा रहे हैं। अभी तो मैं कई बार जो परमेश्वर के वचन के अनुसार इस बातों को, जो हमारे आशीष के लिए जो प्रभु एक रास्ता खोला है, 10वां की आपस बात है, उसके ऊपर भी जब बात करने की मुझे कई बार डरता हूँ मैं, लेकिन मैं छुपा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि वचन साफ साफ यही लिखा है। क्योंकि अज्ञानता में मेरे लोग क्या हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। तो हम अज्ञान में या अज्ञात में नहीं रहना है। हम सारी बातें हर्षित मन से, खुले मन से, प्यार की दिल से क्या करना है, परमेश्वर की हर एक वचन क्या करना है, हम फॉलो करना है, तब परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष करता है। ओके, यहाँ वचन में लिखा है किस प्रकार की उन लोग का सेवकाई होगा। अब अभी मैं खुला इस बातों को विस्तार से बताने की जरूरत नहीं, नाम भी नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन क्योंकि उसका काम मेरा नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है उन लोग चिप चिप कर क्या करेंगे, पाखंड का उद्घाटन करेंगे है? और लिखा है स्वामी का जिसे उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, जो उनकी बुलाहट को, उनकी पवित्र बुलाहट को भी इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। और लिखा है लुचपन करेंगे और सत्य की मार्ग को निंदा भी किया जाएगा। और लिखा है लोभ उनके अंदर होगा, उसके कारण वो अपना लाभ उठाएंगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, तब जब उन लोग इस विचार से उन लोग कदम बढ़ाए, तब से उनके ऊपर परमेश्वर का दंड शुरू हो चुका है। और वचन में लिखा है आखिरी में भी उनका विनाश जो क्या है जरूर पड़ेगा, वो ऊँघता नहीं करके लिखा है। साथ साथ इसके साथ साथ पहला यूहन्ना 4 अध्याय पहला 2 वचन, उसमें भी इस प्रकार की बातें लिखा है। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रीति ना करो, वरन आत्माओं को परखे कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। ओके, यहाँ हमारे एक सलाह दिया गया है यूहन्ना के द्वारा। क्या है, हम लोग हमारे सामने प्रचार करने वाले या यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक में, किसी भी मीडिया में, या किसी भी जो मीटिंग में जाते, किसी भी चर्च में जाते हैं, कोई भी, या हमारे चैनल कोई 5 लोग आकर प्रचार करते हैं, पहले ये जानना उनकी आत्मा क्या। तो ऐसे में एक ही नहीं, हमारे चारों तरफ बहुत ऐसा बात घटना होती रहती है। हम पहले से मसीह लाइफ में क्या कर रहे हैं, नई सृष्टि किसके साथ संघर्ष कर रही है, धन के साथ और जातिवाद के साथ, भेदभाव के साथ पहले से संघर्ष कर रही है। हमारी पढ़ाई की घमंड के साथ संघर्ष कर रही है ना। लेकिन साथ साथ इस प्रकार झूठी बातें जो लोग लेके आते हैं, तब और हमारा संघर्ष बढ़ जाता है और ताकत जरूर पड़ता है और वचन की ज्ञान ज्यादा हमें जरूरत पड़ता है और पवित्र आत्मा की अगुवाई और हमें जरूरत पड़ता है। लेकिन उसके ऊपर कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए बार बार हम कहते हैं बाइबल वचन पढ़ो और प्रार्थना करो, परिवार की प्रार्थना करो। क्यों बार बार कहते हैं, क्यों बार बार चिल्लाते हैं? अभी तो माँ बाप को भी ऐसे सोच रहे कि पता नहीं कितने सालों से लोग जानन रखा है, ऐसे देख रहे हो उनको मार देंगे। क्यों? इसलिए क्यों ये शैतान क्यों ऐसे क्रिएट करता है? क्योंकि नई सृष्टि में हम प्रभु में बढ़ने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। यदि हम जिस बातों को नहीं सीख पाते हैं, हम जो हमारी नई सृष्टि अलग अलग बातों से संघर्ष के नहीं जीत पाती है, जब झूठे भविष्यवक्ता, झूठे नबी लोग जब आएंगे, तो उनकी कोई भी बात हम नहीं जीत पाएंगे। उनकी बातों में जाना, उनकी बातों को कान लगाना, उनकी बातों को ज़्यादा बढ़ावा देना शुरू हो जाएगा। इसलिए प्रिय परमेश्वरी के लोगों, शैतान को मालूम है मुझे मेरे थोड़ा दिन बचा हुआ है ना, इसलिए हम सावधान रहना। हो सकता है मैं भी कब तक रहूँगा, कब तक आप यहाँ रहेंगे, कोई नहीं जानते हैं। लेकिन जहाँ तक हम सीख रहे हैं, चाहे कड़वा भी हो, हमें अच्छा भी नहीं लग रहा हो, लेकिन सच्चाई की क्या करना है, खा ले और पी ले। तो कई बार सच्चाई, सच्ची बात कड़वा लगता है तो गुस्सा भी आएगा, लेकिन हम खाना ही पड़ता है।
हालेलुया। इसलिए प्रभु कब आएंगे हम नहीं जानते हैं। मैं कब तक यहाँ, हम प्रभु जानता है, और आप कब तक यहाँ है वो भी आप लोग नहीं जानते। इसलिए समय निकट है, हम इस सारे बातों को सोच समझकर किस बातों में कान लगाना। हम हर बातों के लिए संघर्ष करते जा रहे हैं, जीतना हमारा ही होना चाहिए। हालेलुया, ना हारना है, क्योंकि हमारे लिए चारों तरफ बहुतों जाल बिछा हुआ है। एक और वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की दूसरा पत्री, उसका दूसरा अध्याय है, और एक और जन निकालना यशायाह की किताब 40वां अध्याय निकाल कर पढ़ना। एक जन पढ़े दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय 15 वचन से पढ़ना, 15 से पढ़ना। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट जी। उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है जी। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। ओके, 17 वचन में लिखा, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर की वचन में मिलावट करते हैं। ठीक है, तो इस बातों को मैं प्रभु के सम्मुख में साफ साफ मैं दिल से कह सकता हूँ, क्योंकि इस बातों में दूर हूँ। परमेश्वर मुझे मदद करें, क्योंकि वचन में लिखा है बहुतों लोग ऐसा है जो मिलावट करते हैं, पर वहाँ वचन में लिखा है परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हूँ। हालेलुया। जब जो कुछ भी मैं बात कर रहा हूँ, जो कुछ भी मेरे शब्द निकलता है मुंह से, परमेश्वर मेरे निकट है, परमेश्वर मुझे सुनता है, उसकी उपस्थिति में ही से ही मैं बोल रहा हूँ, ये प्रचार कर रहा हूँ करके वो पौलुस कह रहा है। परमेश्वर की भय के साथ, परमेश्वर की डर से वो कह रहा है, मैं जो मिलावट के साथ नहीं, क्योंकि मिलावट वो कर सकते हैं जो परमेश्वर पता नहीं कहाँ वो क्या करे, वो कोई बात नहीं। तो हम आज हमारी लाइफ देखेंगे, हमारी बड़ाई को, हमारी प्रशंसा को देखें करके प्रचार करने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पौलुस कह रहा है, मैं ऐसे मिलावट नहीं करते हैं, लेकिन मन की सच्चाई से, पहले से मेरे एक अंदर विवेक है, मैं जो प्रचार कर रहा हूँ ये विवेक बता देती है। विवेक समझते हैं ना? ठीक है, मन के अंदर एक और मनुष्य जो है हमसे बात करता है, ये तुम बुरा काम कर रहे हो, ये तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो, नहीं गलत सोच रहे हो, है ना? बोलने वाले एक विवेक जो है वो वही कर रहा है, पहले से मन की सच्चाई से मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में से खड़े होकर मैं बात कर रहा हूँ, वो मुझे सुन रहा है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, जिसके लिए बात कर रहा हूँ वो सुन रहा है। उस भय के साथ पौलुस क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रचार कर रहा है। और इसलिए वो लिखा है आगे, वो 15 वचन में, हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले, दो प्रकार की, है ना? हम मसीह में तो है, कलीसिया में तो है, लेकिन दो प्रकार के एक जीवन के बारे में यहाँ पौलुस यहाँ मेंशन करता है। कौन सी बातें हैं? एक उद्धार पाने का एक झुंड है, दूसरा नाश होने वाले। ठीक है, ये दोनों का काम कैसा है? उद्धार पाने वालों का क्या निकलता है? सुगंध निकलती है मसीह की ओर से। लेकिन जो नाश होने के लिए जो है वो क्या निकलती है? गंध निकलती है। वचन में लिखा ना, कुछ 16वें वचन, कुछ के लिए, अब यहां से मैं बताया, कुछ लोग गंध फैलाते हैं, बहुतों लोग क्या करते हैं? सुगंध फैलाते हैं। हालेलुया। मतलब कुछ ही लोग ही कान नहीं लगाएंगे परमेश्वर की ओर से, जैसे मैं नास्तिक के बारे में बताया, या झूठी वशोती की आवाज सुनकर उनकी जो प्रचार में जो दिलचस्पी करने वाले के बारे में, उसी प्रकार थोड़े ही लोग नाश होने के लिए, और वचन में लिखा है मृत्यु की गंध, है ना? मृत्यु की गंध फैलाने वाले होते हैं। और लेकिन जो उद्धार पाने वाले होते हैं, अपने जीवन को बचाने वाले, हर एक आत्मा को, जो वचन मैं सुन रहा हूँ, जिसके द्वारा सुनता हूँ, उसकी आत्मा क्या है? जो मुझसे मिलने के लिए ये व्यक्ति आया, जो मेरे पास आकर जो बात करे, ये व्यक्ति की आत्मा क्या है, इसके विचार क्या है, जो फोन में बात कर रहा है उसकी काम क्या है, इसके बारे में हम आत्मा से उसकी आत्मा को
पहचान कर जो चलते हैं ना, उनका जीवन की, कहाँ लिखा है, जीवन की निमित्त वो जीवन की सुगंध फैलाते हैं। एक मृत्यु की गंध फैलाने वाले होते हैं, क्योंकि दुनिया की बातों को सुनकर दुनिया की रहेंगे कलीसियाओं में, सुनेंगे, प्रचार है, बाइबल भी होगा, सब कुछ होगा, हम मसीह में क्रिश्चियन कहेंगे, लेकिन उन लोग ज्यादा से ज्यादा कान कहाँ, झूठी बातों में, झूठी संसार की बातों में होगा। वो वहां वचन में लिखा है वो मृत्यु का गंध होगा। लेकिन जो लोग अपने आप को बचाते हैं, अपने आप को जो सावधान रखते हैं, हमेशा विवेक से सोचते हैं, विवेक से प्रचार करते हैं, विवेक से उस प्रचार को मतलब ग्रहण करके उस प्रचार के अनुसार अपने जीवन को बनाते हैं, वो जीवन की सुगंध को क्या करते हैं, फैलाते हैं। यही पौलुस कहना चाहते हैं। इसलिए ये मृत्यु का गंध और जीवन की सुगंध, ये दोनों भी प्रचार में ही के द्वारा ही होती है। कौन सी प्रचार? यदि मिलावट प्रचार सुनने वाले होते हैं, वो मृत्यु की गंध फैलाने वाले विश्वासी बन जाते हैं। यदि जो बिना मिलावट की प्रचार होती है, मैं परमेश्वर मेरे निकट है, मेरे अंदर पहले से विवेक, सच्चाई बातों को बताती ही करके, जो इस पर एक अनुभव के साथ, एक परमेश्वर की वचन की भय के साथ जो प्रचार मैं करता हूं करके जो सोच समझ कर प्रचार करता है, तो उसकी प्रचार सुनने वाले लोग क्या करेंगे? जीवन की सुगंध को फैलाएंगे। दोनों प्रकार के एक जीवन होगा। लाइफ तो क्रिश्चियन लाइफ है, कलीसिया में तो सभी शामिल है विश्वासी, लेकिन जीवन कैसा होगा? गंध, या दूसरा जीवन की सुगंध। इस प्रकार क्यों? वजह क्या है? झूठे नबी, झूठे मसीह लोगों के कारण ये बात, ये ग्रुप जो अलग अलग बन जाता है। इसलिए बार बार कुंती कलीसिया को पौलुस चेतावनी देते रहा। इसलिए आज मैं इस बातों को इसलिए लेके आया क्योंकि दिन निकट है। आज मीडिया में बहुत लोग फैल जा रहा है, हमारी बच्चे भी ठंडापन में है, हमारी बड़े लोग भी जो वचन में जो बढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसमें डगमगा रहे हैं। उनका विश्वास जितना मजबूत था, उस विश्वास से धीरे धीरे क्या है, पीछे आ जा रहे हैं और कमजोर हो रहे हैं। उसकी वजह से जो आज हमारे जीवन में हमारी बढ़ावा किस बातों के लिए ज्यादा देते हैं? क्या वो प्रचार जो करने वाले, जो प्रचार जिसकी हम सुनते हैं, उनकी आत्मा किस प्रकार की, क्या वचन में जो बताया उस प्रकार की चरवाह के बारे में, क्या उस प्रकार की झूठे भविष्यता की काम के अनुसार है, या परमेश्वर की वचन को जो पौलुस जैसे कहता है, मैं परमेश्वर की उपस्थिति जानकर और मेरी सच्चाई मन से मैं प्रचार करता हूं करके जो कहते हैं, या उसी के अनुसार प्रचार है। इस बातों को हम क्या करना है? हम अंदर जानना है। हालेलुया। तो इस बातों को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस बातों को मन में रखे। दिन तोड़े ही हैं, इसलिए कुछ भी हो सकता है, कल हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हमारे परिवार में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक मेरा समय है, मैं परमेश्वर के लिए एक जीवित, एक सुगंध, जीवन की सुगंध के रूप में मैं रहना चाहता हूं। क्योंकि मेरा लाइफ को देखने वाला भी उस सुगंध को महसूस करना है, और सुगंध में अपना हाथ बढ़ाना है, अपना कदम बढ़ाना है। उसी विश्वास में क्या करना है? हम जीने हैं। हालेलुया। आइए सभी आंख बंद करेंगे, सभी खड़े होना चाहते खड़े हो जाए, या घुटने टेके प्रार्थना करना चाहते हैं और घुटने टेके आज एक समर्पण की प्रार्थना करेंगे। काश बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा के अभिषेक पाकर, या पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए इंतजार में है, आज नए सृष्टि के रूप में जो भी इस प्रकार के संघर्ष हम कर रहे हैं, दया करके इस बातों को हमारी अपने दिल में आप इस बातों को लिख के रखना है। एक तरफ मीडिया बड़ों को, बच्चों को, बुजुर्गों को बरमाते जा रही है, बिगाड़ते जा रही है। एक तरफ मसीह लोग भी, परिवार में भी इस बातों को हम ज़्यादा मात्रा में देख रहे हैं। काफ़ी बातों में बदलावट है, पुराना समय की विश्वास में कमजोर है, पुराना समय की जोश जो है परमेश्वर की संगति के लिए, कलीसिया के लिए, उसमें कमजोर हो रहे हैं। जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए जो हमारे दौर था पहले, उसमें अभी धीम हो गए हैं। अभी जो ज्योति उनका इतना ज्यादा आग की तरह चमक रहा था शुरुआत की मसीह जीवन में, लेकिन अभी बुझते जा रही है। कारण क्या है? हमारे चारों तरफ अलग अलग विषय हैं, बढ़ते जा रही है, जो मसीह के जीवन को रुकावट डालने के लिए, जो हमारे विश्वास को कमजोर करने के लिए। आज हम
किस बातों को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, किस बातों को हम कान लगाते हैं, किस बातों में हमारा नजर ज्यादा देखते रहती है। जब टीवी के लिए, मोबाइल के लिए घंटों घंटों रात तक भी टाइम निकालने के लिए शरीर, आंख, मन, दिल तैयार हो जाती है, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, पारिवारिक प्रार्थना में आके बैठने के लिए मन नहीं करता है। 2 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में खत्म करके जल्दी टीवी ऑन करने का या मोबाइल ऑन करने का, या कौन मेरे लिए मेरे ग्रुप में या मैं कोई मैसेज भेजा, क्या किसने क्या क्या किया है, इस प्रकार की खोज में मन भाग जाती है। यही बात है जो हमारे जीवन में मसीह की लाइफ को बर्बाद करने के लिए, भरमाने के लिए ये साधन है। आइए सभी हम आज समर्पण करेंगे। यदि मैं मसीह के लिए चुना हुआ है, संसार की सिर्फ आशीष के लिए नहीं, सिर्फ शरीर की चंगाई के लिए नहीं, बल्कि उसकी पवित्र राज्य के लिए मैं चुना हुआ। इस अंत समय में ऐसा कुछ पासवान लोग भी है जो पवित्र राज्य के लिए हम सेवकाई कर रहे हैं, पवित्र बुलाहट पाकर उस पवित्र परमेश्वर के लिए सेवकाई हम कर रहे हैं। पापियों को बचाकर पवित्र जाति में शामिल करने के लिए उस पवित्र सेवकाई में है करके काफी पास लोग भूल जाते हैं, भूल कर सेवकाई करते हैं। क्योंकि हम सभी इस बातों को जानना जरूरी है कि सिर्फ हम नहीं, मसीह लोग सिर्फ विश्वासी लोग नहीं डगमगा रहे हैं, काफी पासवान लोग भी डगमगा रहे हैं। सेवकाई बुलाहट सबको नहीं मिलता है, सिर्फ थोड़े लोगों के लिए मिलता है, जो उनकी आवाज परमेश्वर की उस बुलाहट को समझकर जो अपनी कदम को परमेश्वर सेवकाई के लिए जो रखा है, प्रभु उन्हें भी इस्तेमाल करता है। और एक स्पेशल कॉलिंग, एक काशित बुलाहट से भी परमेश्वर एक एक व्यक्ति को चुनता है, वो भी परमेश्वर की सेवकाई में आते हैं। लेकिन जब सेवकाई में आ जाते हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं, किसकी राजी के लिए कर रहे हैं, किस नाम से कर रहे हैं, किस विषय पे कर रहे हैं, इसमें वचन के अनुसार यदि हम करना भूल जाएंगे, वो सेवकाई अधूरा ही रहेगा, या वो विश्वासियों की विश्वास अधूरा ही रहेगा। आइए प्रिय परमेश्वर के लोग, हम इस सारे बातों को जानते हैं, फिर भी हम नई सृष्टि हम और भी संघर्ष करती है। ये नई सृष्टि और भी किसी भी बातों में संघर्ष करती है। पर वो काफी बातों को हम पार करके आ चुके हैं, लेकिन सामने और भी बड़ा पहाड़ है। ये नई सृष्टि लगता है ये हार जाएगी, नहीं, मेरा प्रभु यदि मेरे साथ है, यहोवा जो सर्वशक्तिमान, यहोवा शबाओत मेरे साथ है, जो सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर, बल देने वाला खुदा मेरे साथ है, जरूर इस पहाड़ को भी झूठी बातें हैं, झूठी भविष्यवाणी प्रभु बातें है, झूठी शिक्षा है, झूठी प्रचार है, इस सारी बातों से भी हम प्रभु अपने आप को बचाएंगे। तो यदि आप हमारे साथ हैं खुदा, हम आपकी आवाज पहचान कर आपके पीछे हो लेंगे खुदा, क्योंकि आपने कहा मेरे बेटे मेरे आवाज पहचानती है, वो मेरे पीछे हो लेती है। हाँ खुदा, ऐसा एक किताब 40वां अध्याय 11 वचन में लिखा है, वो एक चरवाहा की तरह तुम्हें चराएगा, एक चरवाहा की तरह तुम्हें चराना चाहता है करके लिखा है।